तो फ्रेंड्स, फिटर एजुकेशन ऑफ झांसी में आप सभी का स्वागत है। हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है और चैप्टर नंबर 3 में मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है लेइंग आउट दोस्त तक। ठीक है। उसमें मैंने पार्ट 3 अपलोड किया था। इसके पहले जो वीडियो मैंने उसको आपको बताया था गोल छड़ के सेंटर कैसे निकालते हैं, और यही हमारा बेल पंच मेथड तक ये चारों पॉइंट मैंने आपको कवर कर दिए थे। उसके बाद मैंने ये महत्वपूर्ण संकेत भी आपको बता दिए थे, और एक पॉइंट रह गया था जो कि है लेइंग आउट दोस्त। ये लेइंग आउट दोस्त कैसे आते हैं मैं इनको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। लेइंग आउट दोस्त तीन तरह से आते हैं। पहला तो है वर्कपीस की सेटिंग में जो गलती होती है, मतलब हमने कोई वर्कपीस को रखा, उसको सही तरीके से सरफेस प्लेट पर नहीं, लेबलिंग में नहीं रखा, ऊपर नीचे कर दिया, तो उससे हमारी जो है मार्किंग गलत हो जाएगी। और सेकंड पॉइंट हमारा आता है कि सरफेस गेज या बर्नियर हाइट गेज की सेटिंग में गलती, मतलब जो हम सरफेस गेज को हम उस पर सरफेस प्लेट पर रख रहे हैं, तो उसकी लेबलिंग में, मतलब या कोई चिप्स वगैरह के ऊपर वो रख के आए तो क्या है, उससे भी हमारी मार्किंग डिस्टर्ब हो जाएगी। और तीसरा पॉइंट हमारा जो आता है कि ब्लूप्रिंट में जो अंकित डायमेंशनों के बीच जो भिन्नता, जो कि श्रमिक की लापरवाही से लेइंग आउट टूल्स की अशुद्धता के कारण हो सकती है। ये कह रहा है इसमें जो श्रमिक के द्वारा जो टूल्स होते हैं उसमें जो अशुद्धता, मतलब स्क्राइबर हमारा नोकदार नहीं है, तो उसके चलते भी हमारी मार्किंग में दोष आ सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए लेइंग आउट दोस्त। ठीक है, लेइंग आउट डिफेक्ट्स ये है। आज का हमारा टॉपिक है स्क्राइबर। हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है और मैं टॉपिक वाइज वीडियोस लेके आ रहा हूँ। तो आज का हमारे टॉपिक्स में मैं आपके तीनों स्क्राइबर जो हैं, चारों स्क्राइबर कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद हम वीडियो लेके आएंगे डिवाइडर। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके फ्रेंड्सों को भी ये वीडियो जो है शेयर करें और लाइक करें, और अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक भी करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पॉइंट है स्क्राइबर। स्क्राइबर देखना है, स्क्राइबर कैसे होते हैं। तो पहले मैं आपको स्क्राइबर दिखा देता हूँ। स्क्राइबर कुछ इस तरह से होते हैं। ये हमारा स्क्राइबर। ठीक है, तो आप स्क्राइबर को समझ गए होंगे कि स्क्राइबर कैसा होता है। ये तेज नोकदार होता है, तेज धार वाला होता है। ये शार्प होता है, शार्प नोक। ये जो आप देख रहे हैं, ये गोल बिंदी ये है, ये हमारा कॉर्क लगा हुआ है, इसको बोलते हैं कॉर्क। कॉर्क। इससे क्या होता है, ये हमारी जो नुकीली रहती है ना स्क्राइबर की पॉइंट, तो उसको क्या है, ये सुरक्षित रखता है कि हमारा कहीं स्क्राइबर गिर गया तो उसकी नोक जो है वो ब्लेंट ना हो जाए, इसीलिए कॉर्क लगा होता है, ये टिप होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जब हम मार्केट से न्यू पेन लेने जाते हैं, तो पेन के ऊपर एक प्लास्टिक का जो नुक होती है उसकी, उसके ऊपर जो एक प्लास्टिक का कवर लगा होता है, उसी टाइप ये होता है कॉर्क। ठीक है, उसको भी आप कॉर्क बोल सकते हैं, ये भी एक कॉर्क होता है जो कि स्क्राइबर की नोक को सुरक्षित रखता है और वो पेन की नोक को सुरक्षित रखता है। ठीक है, तो अब हम इसको पढ़ते हैं। स्क्राइबर। स्क्राइबर का क्या है, सबसे पहले तो उसका आप ये याद रखिए कि इसका जो पॉइंट एंगल होता है 12 से 15 डिग्री होता है। 12 से 15 डिग्री। ये सबसे पहली मेन चीज़ है इसमें, ये याद रखने वाली। और स्क्राइबर का हम प्रयोग कहाँ करते हैं, लाइनिंग खींचने के लिए, मार्किंग में, लाइनें खींचना। ये इसका एक पॉइंट है, आपको ये याद रखना है। और इसमें याद रखने वाली चीज क्या है, ये इसकी लंबाई, ये 125 से 200 mm तक पाए जाते हैं। ये चीज याद रखने वाली, और इसमें कुछ याद नहीं रखना है आपको। सीधा सा स्क्राइबर एक तेज धार वाला औजार है जिसका प्रयोग मार्किंग करते समय लाइनिंग खींचने के लिए किया जाता है। इसके पॉइंट को 12 से 15 डिग्री के कोण में ग्राइंडिंग किया जाता है। BIS के अनुसार ये 125 से 200 mm तक पाए जाते हैं। बस कंप्लीट हमारा स्क्राइबर। ठीक है, इसमें आती है बात मटेरियल की। तो मटेरियल इसका हाई कार्बन स्टील होता है। हाई कार्बन स्टील क्यों होता है, क्योंकि इसको हार्ड होना जरूरी है, वरना ये बहुत जल्दी घिस जाएगा। ठीक है, और इसको
और घिसने से बचाने के लिए हम हार्डवेयर टेम्पर भी करते हैं, है ना, कि कभी कभी हमें क्या है हार्ड जॉब पर भी मार्किंग करनी होती है, तो उसके चलते हमारी जो नुक है वो एकदम से नहीं घुरे, ठीक है, घिसे ना। तो इस चक्कर में हम इसको हाई कार्बन स्टील से बना करके हार्डवेयर टेम्पर कर देते हैं। अब इसके आते हैं प्रकार। प्रकार क्या है, प्रकार में क्या है, प्रकार में ये हैं आपके 3 टाइप के होते हैं, ए बी सी, ठीक है। तो इसमें ए बी सी आप देख लीजिए। इसमें पहला है हमारा स्टेट स्क्राइबर, जो कि मैंने आपको बताया है, ये हमारा ए वाला, ये है हमारा स्टेट स्क्राइबर। बी है हमारा बेंट स्क्राइबर, ठीक है, ये देखिए, बी है हमारा बेंट स्क्राइबर। और सी है हमारा, सी भी हमारा बेंट स्क्राइबर के अंतर्गत ही आता है, लेकिन ये क्या है, इसकी सिर्फ स्लीव जो रहती है वो एडजस्टेबल रहती है, ठीक है। जो ये स्लीव दिख रही है आपको, ये ये एडजस्टेबल होती है, ये एडजस्टेबल होती है। और चौथा आता है हमारा ऑफसेट, जो कि होता है जेड की तरह। ये हम सिर्फ बर्नियर हाइट गेज में ही लगा सकते हैं, इसका प्रयोग हम सिर्फ बर्नियर हाइट गेज में ही, आप तो आपने देखा होगा। ये कुछ मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूँ, एक मिनट। ऑफसेट स्क्राइबर में बनाने की कोशिश करता हूँ। ऑफसेट स्क्राइबर कुछ हमारा इस तरीके से होता है, तेज नोक होती है था इसकी, ये तेज नोक, ये स्ट्रेट होती है बिल्कुल, ठीक है। इस तरीके से होता है। ये हमारा क्या है, बर्नियर हाइट गेज में लग जाता है ये हिस्सा इधर से, ठीक है, ये लग जाता है। और इससे हम क्या है, इधर होता है जॉब, सॉरी, ये कोई हमारा जॉब होता है, इसकी ये मार्किंग करता है, कुछ इस तरीके से होता है। मैं थोड़ा सही से नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि लाइट पेन है, तो इस चक्कर में सही से नहीं बनेगा, बट समझने के लिए मैंने आपको बना दिया है। ये कुछ इस तरीके से होता है, इसका चित्र नहीं है, तो ये होता है ऑफसेट, कुछ इस तरीके से होता है ये, ठीक है, ऑफसेट स्क्राइब। तो अब इनके सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं स्टेट स्क्राइबर की। इस प्रकार के स्क्राइबर का एक सिरा सीधा होता है व दूसरा नुकीला होता है, ठीक है, एक सिरा सीधा होता है, दूसरा नुकीला होता है, और इसकी बॉडी प्लेन या नर्लिंग की हुई होती है। नर्लिंग क्या होता है, नर्लिंग ये होता है, ये जो बना है ना, ये बीच का भाग, ये इस तरीके का, ये जो महीन महीन ये काट देते हैं, ये नर्लिंग कहलाती है, नर्लिंग होती है। इसका प्रयोग साधारण मार्किंग के समय लाइनें खींचने के लिए किया जाता है। देखिए चित्र में 3.8 के ए में, ये रहा, मैंने आपको बोला था। दूसरा आता है हमारा बेंट स्क्राइबर। इस प्रकार के स्क्राइबर का एक सिरा सीधा व दूसरा नुकीला होता है, और दूसरे सिरे का कोण जो 90 का बेंड, जो 90 में मुड़ा है, ये देखिए, ये है ना, ये बोल रहा है, ये 90 डिग्री में बेंड है, 90 डिग्री में ये बेंड है, ठीक है, ये भी 90 में है, ये दोनों 90 डिग्री में बेंड है। 90 के कोण पर मुड़ा नुकीला कर दिया जाता है। देखिए चित्र 0.38 के बी में, इसके सीधे सिरे का प्रयोग साधारण लाइनें लगाने के लिए किया जाता है, और मुड़े हुए सिरे का प्रयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है। जैसे कि निम्नलिखित कार्यों कैसे, अब मैं ये बता देता हूँ। इसका जो बेंट सिरा है, इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे, जो बेंट सिरा है इसका, ये बेंट सिरा, इसका इसका प्रयोग कहाँ करें। स्टेट का तो भाई हम सीधा कर लेंगे, जैसे ये हमारी सरफेस प्लेट है, मान के चलिए कोई भी प्लेट है या जॉब है, तो इस पर तो हम सीधा वाला कर लेंगे अपना प्रयोग, है ना, सीधी सीधी लाइनों के लिए। लेकिन ये बेंट वाले हिस्से का प्रयोग कहाँ करते हैं, बेंट वाले का प्रयोग हम ऐसी जगह में करते हैं, जैसे कि हमारा होलो पाइप है, ठीक है, होलो पाइप है, ये हमारा होलो पाइप है, तो हमें इसके अंदर लाइनें खींचनी है। तो क्या करेंगे, इस जबड़े, इस चोंच को इसकी ऐसे डालेंगे, तो ये हमारी इधर आ जाएगा कुछ इस तरीके से, सॉरी,
सीधा हमारा इस तरीके से, है ना, इधर से ऐसी लाइनें ये क्या है बना देगा, है ना, इस तरीके से। तो ऐसे ऐसे इधर के जैसे कोई मार्किंग करनी है तो अंदरूनी मार्किंग के लिए जैसे होलो पाइप है तो इसके अंदर की मार्किंग ये जो हमारा बैंड सिरा है इसका, ये बैंड सिरा ये करेगा। ठीक है, ये बैंड हिस्सा जो है हमारा होलो सिलेंड्रिकल अंदर अंदरूनी जो मार्किंग होती है वो इससे होती है। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्या है, अच्छा और मैंने आपको ये भी बताया है कि ये स्क्राइबर का जो पॉइंट होता है ये नहीं बताया, कुछ पॉइंट हैं इंपॉर्टेंट इनके, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि ये कॉर्क होता है, ये जो गोल है ये कॉर्क लगा हुआ है। ठीक है, और इसका जो पॉइंट होता है 12 से 15 डिग्री होता है। ठीक है, और इसका जो एक सिरा होता है, ये जो सिरा है इधर से दूरी है, ये लंबाई है इसकी पूरी। ठीक है, ये इसकी फुल लेंथ है। तो इस लेंथ को इसमें लिखा था कि हार्ड व टेम्पर कर देते हैं। तो हार्ड व टेम्पर कितने भाग को करते हैं, ये सिर्फ हम 12 mm 12 mm तक हार्ड व टेम्पर करते हैं। टेम्पर करते हैं सिर्फ 12 mm, याद रखिए 12 mm। इसको मतलब कुल मिला के इतना इतना इसको हार्ड करते हैं। ठीक है, सेम सब में यूज होगा इतना भाग, ये होता है 12 mm तक, 12 mm तक हार्ड इसके पॉइंट को। ठीक है, ये आपको समझ समझ आ गया होगा वैसे। और इसका पॉइंट एंगल कितना होता है, 12 से 15 डिग्री, मैंने आपको बता ही दिया। और ये कितने साइज में पाए जाते हैं, 125 से 200 mm तक। ठीक है, इनकी फुल लेंथ होती है, इनकी फुल लेंथ होती है ये उनकी फुल लेंथ होती है। 125 से 200 mm। ठीक है, और मुझे नहीं लगता इसमें स्क्राइबर में और कुछ बताने वाली बात है, आपको समझ आ ही गया होगा। और इसका थोड़ा सा ये चीज़ पॉइंट लिखे हैं, ये मैं पढ़ देता हूँ। पहला पॉइंट है इसका काम, किसी जॉब पर छोटे मापों की लाइनिंग के लिए जैसे कि 1 mm से 1.5 mm इत्यादि सरफेस गेज की सहायता से। दूसरा है, लेथ मशीन पर फोर्ज या चक में जॉब को सेंटर में बांधते समय चेक करने के लिए सरफेस गेज की सहायता से। वहाँ भी स्क्राइबर लगाता है, वहाँ भी स्क्राइबर लगता है, जो कह रहा है सरफेस गेज में भी स्क्राइबर लगता है, और सेंटर में जो जॉब बंधा होता है हमारा। ठीक है, और इस तरीके से लेथ मशीन में जॉब बंधा होता है तो इधर भी स्क्राइबर की नोक जो है टच कराते हैं। ठीक है, तो उसको सेंटर देखता है ये सेंटर में है या नहीं है। फिर तीसरा है, किसी गोलाकार सिलेंड्रिकल हॉलो जॉब की अंदरूनी सतह पर लाइनें खींचने के लिए बेंड सिरा प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें क्या आता है, बेंड टाइप स्क्राइबर का प्रयोग सरफेस गेज के साथ व अलग से भी किया जा सकता है। सरफेस गेज के साथ भी कर सकते हैं इसको और अलग से भी करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। इस सरफेस गेज में जो बेंड स्क्राइबर लगा होता है, मैं थोड़ा सा इधर बनाने की कोशिश करता हूँ कैसे लगा होता है। मान के चलिए ये हमारा बेस है स्क्राइबर का और ये वो है हमारा पिलर। तो हमारा जो कह रहा है ना बेंट स्क्राइबर ऐसे लगता है इसमें। कुछ इस तरीके से लगता है, समझने के लिए समझ लीजिए थोड़ा, उतना अच्छा चित्र नहीं बना पाऊंगा ये तो इस तरीके से इसके साथ भी हम प्रयोग कर सकते हैं और हम अलग से भी हाथ से भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, यही ये कह रहा है। ठीक है, उसके बाद तो सावधानियां हैं। पहली सावधानी, स्क्राइबर की नोक की धार तेज रखनी चाहिए जिससे सही मार्किंग की जा सके। सही बात है, जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो पेंसिल को बढ़िया छील लेते हैं, साफ कर लेते हैं, ताकि हमारी ड्राइंग भी अच्छी बनती थी। ठीक है, स्कूल टाइम में। अब हम जॉब करेंगे तो वर्कशॉप में हमें ये चीज़ रखना है कि हमारे स्क्राइबर की नोक जो है वो ब्लंट ना हो, तेज धार वाली हो, जिससे कि मार्किंग हमारी सही आए।
ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारा इसकी नोक पॉइंट को हार्ड सरफेस पर ठोकना नहीं चाहिए। भाई हम हार्ड सरफेस पर ऐसे ऐसे ठोकेंगे तो ये ब्लंट हो जाएगी, हमारी नुक्की टूट जाएगी। तीसरा पॉइंट है, यदि इसका यदि इसको प्रयोग में ना लाया जाए तो इसको एक पॉइंट पर कॉर्क लगाकर रख देना चाहिए, वो टिप लगाकर रख देना चाहिए, मैंने आपको बताया। इसका प्रयोग हार्ड सरफेस पर नहीं करना चाहिए, मतलब कुछ ज़्यादा ही हार्ड है सरफेस तो उस पर इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम उस पर करेंगे तो पूरा हमारा ये ब्लंट होता जाएगा, लाइन भी नहीं खींच पाएंगे और नुक जो भी है वो भी घिस जाएगी हमारी। तो इसका प्रयोग हम हार्ड सरफेस पर नहीं करते हैं। इसका प्रयोग हम इससे जैसे कि ये हाई कार्बन स्टील का है तो हाई कार्बन स्टील तक हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर की जो सरफेस है ज़्यादा ही हार्ड है उस पर हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो आई होप आपको ये तीनों स्क्राइब समझ में आ गए होंगे। अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे को बोल सकते हैं, तो मैं इसका सेकंड वीडियो बना दूंगा। फिलहाल तो ये 4 स्क्राइबर होते हैं फिटर थ्योरी में बलवीर सिंह में, जो कि मैंने आपको चारों कवर कर दिए, उसमें ज़्यादा कुछ याद करने वाला था नहीं, मामूली सी बात है स्क्राइबर। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी ज़रूर कीजिएगा, और अपने ओपिनियंस मेरे को कमेंट्स में बताइए। ओके, तो चलता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसमें मैं आपका डिवाइडर कवर करूँगा।